हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों, आज का लेक्चर बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम जानेंगे कंज्यूमर डिमांड के बारे में, कंज्यूमर की थ्योरी पढ़ेंगे, उसका इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का जो लेक्चर है हमारा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फिफ्थ सेमेस्टर के लिए होने वाला है। जिन भी बच्चों के पास में जनरल इलेक्टिव के अंदर जो कोर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रहने वाला है, आज उसका हम लेसन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस पे। और आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर कर देना, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का नोटिफिकेशन या आने वाली हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पहले बता रहा हूँ एक बात कि हम पढ़ रहे कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं आपके आप तक बता चुका हूं कि अब तक मैं इसके अंदर आपके टोटल 5 लेसन कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, मैं इसके अंदर अब तक टोटल 5 लेसन कंप्लीट करवा चुका हूं। लेसन नंबर 6 के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में उसकी कुछ थ्योरीज लिखी हुई है, जो कि बताने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 7। जिसके अंदर हम जानेंगे कंज्यूमर के बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर हम जानेंगे, कंज्यूमर की डिमांड के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि कंज्यूमर की क्या डिमांड होती है, वो कब जाकर सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता के बारे में जानेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में 15 मार्क्स का है। कौन सा? 15 मार्क्स का। अपने आप में एक क्वेश्चन 100% इसके अंदर से पूछ जाएगा, ये गारंटी है। तो अब आना इस चैप्टर के बाद में आपके आने वाले जितने भी चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर है, इसके बाद में सारे ही चैप्टर आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपसे पहले अपने 5 वीडियो देखिए, नहीं देखी चलो कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख जरूर लेना, क्योंकि वो उन 5 चैप्टर में से 3 चैप्टर ऐसे के ऐसे है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 3 चैप्टर। बट अब आने वाले जितने भी चैप्टर है वो सभी आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि एक भी चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, समझ में आपके हर एक लेक्चर को लेकर। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले कि इसके अंदर बोला क्या क्या है। देखो, इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, कंज्यूमर के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक पॉइंट है, एक टॉपिक है जिसको समझना है अच्छी तरह से। इसका नाम है सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या है इसको समझना है। इसको सीमांत उपयोगिता को सबसे पहले इसको समझते हैं, क्या है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, इसके बारे में क्या जानते हो आप लोग। अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है, और नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आप हमारे लेक्चर पर आओ, अच्छी तरह सारी चीज बताएंगे। ये रहा हमारा पीडीएफ सामने, और पीडीएफ के अंदर पूरी चीज लिखी हुई है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के बाद में। ठीक है, बोला है सीमांत उपयोगिता अर्थशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है, ठीक है, जो उस आर्थिक अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को संदर्भित करती है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त होती है। मतलब क्या है, देखिए, एक अतिरिक्त वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, मतलब देखो, चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आइसक्रीम का। किसका एग्जांपल लेते हैं? आइसक्रीम का। आप लोग खा रहे हो आइसक्रीम, ठीक है, आपने आइसक्रीम ली, 10 रुपए की आइसक्रीम ले लिया आपने, कोई भी चोकोबार ले लो, चॉकलेट जो भी ले लो, आपको आइसक्रीम खाने का पहले तो बहुत ज्यादा मन, ठीक है, क्या हो रहा बहुत ज्यादा मन, और साथ ही साथ में तो आपने 10 रुपए की भाई आइसक्रीम को कंज्यूम कर लिया, आपको जो उससे सेटिस्फेक्शन मिली, आपने जो उसकी यूटिलिटी, आओ वाह मजा आ गया, 10 रुपए में एक कमोडिटी आइसक्रीम खाई आपने, मजा आया, ठीक है। अब आप आगे 15 रुपए की आइसक्रीम खाई आपने, 15 रुपए की आइसक्रीम खाई,
वही आइसक्रीम खाई लेकिन 15 रुपए की आइसक्रीम खाई, आपने ऑलरेडी पहले एक आइसक्रीम खा चुके हो, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी है कि हाँ मजा आ गया, लेकिन आपका मन कर रहा खाने का, क्या कर रहा है आपका मन कर रहा कि और खाऊंगा, ठीक है, तो आपने दो कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी भी खा ली, ठीक है, फिर आप चले गए, फिर 15 रुपए की एक और आइसक्रीम ली, फिर आपने तीसरी कम्युनिटी भी खा ली, ठीक है, आप कह रहे यार ठीक है चलो अच्छा लग रहा मजा आया, कोई नहीं एक और खा लेते, फिर आपने 10 रुपए की एक और कम्युनिटी खा ली, फिर अब आप एक टाइम पे बोलोगे कि नहीं यार अब संतुष्टि नहीं मिल रही है, अब संतुष्टि नहीं मिल रही है, अब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, यानी यही ये एक मतलब होता है, ये यहाँ पर यही एक मतलब है कि कोई वस्तु है, उसकी आप पहले कम्युनिटी खाते हो, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है, दूसरी खाओगे और ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, तीसरी खाओगे जो पहले सेटिस्फेक्शन होगी उससे थोड़ी कम होगी, चौथी खाओगे सेटिस्फेक्शन कम होगी, पांचवी खाओगे सेटिस्फेक्शन कम होगी, मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन एक टाइम पे बढ़ेगी, ठीक है, एक टाइम पे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर एक टाइम पे उससे कम उससे कम उससे कम, यानी जितनी ज्यादा अतिरिक्त इकाई आप खाते चले जाओगे, मतलब एक चीज का बार बार आप कंज्यूम करते चले जाओगे, एक चीज को बार बार आप कंज्यूम करते चले जाओगे, एक चीज को बार बार आप लोग कंज्यूम करते चले जाओगे, तो आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे 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 घटती चली जाएगी। यहाँ पर मतलब वर्डिंग कुछ और है लेकिन मतलब वही है कि आपकी सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी खाने से, हर एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करने से। समझ में आई बात? तो देखिए दोस्तों इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई, हमने सीमांत उपयोगिता को बताया, अच्छी तरह आपको क्लियर होगी बातें, कोई डाउट नहीं, ठीक है, बातें करते हैं सीमांत उपयोगिता हांस का नियम, यानी हांस का नियम यहाँ पर क्या है, हांसमान सीमांत, हांसमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है, मतलब घटती हुई, हांसमान का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू घट जाना, हांसमान का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू घट जाना यानी डेप्रिसिएशन लग जाना उस पर, ठीक है, जिस पर हम यहाँ पर डाल देते हैं हांस, किसका, हांस सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सीमांत उपयोगिता हांस का नियम, अर्थशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है जो बताती है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा की अधिक इकाई का उपभोग करता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि या आनंद कम हो जाती है। समझ में जो चीज मैंने आपको समझाई यहाँ पर, ठीक है, बट अब हम समझेंगे इस चीज को, लेकिन है ना अलग एग्जांपल लेंगे, ठीक है, देखिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको चीजें सब समझा रहा हूँ लेकिन लिख के नहीं बता रहा है, यहाँ पर लिख के नहीं बता रहा, इसका यही रीजन है कि भाई लिख के मैं सारी चीज नहीं बता सकता आपको, पॉइंट समझाना बहुत जरूरी है, अगर आपको पॉइंट समझ में आ गया ना लिख तो आप खुद दोगे ऐसे ऐसे, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको लेक्चर जब भी मिले, चाहे पेपर से एक दिन पहले भी आपको लेक्चर मिल जाए ना, आपको ये लेक्चर पूरा देख के जाना है, गारंटी दे रहा हूँ पूरा लेक्चर देख के जाना है, 100% एक मार्क्स सॉरी 50 मार्क्स आपके पक्के हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं आपकी बार ना, अब आपकी बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का। आज के टाइम पे सिर्फ जो जिम करने वाले बंदे ना वही खाते हैं, हम जैसे नॉर्मल लोग खाएंगे क्यों ना पता यार, चलो कोई नहीं क्या ही करेंगे खा के ना। देखिए आपने एक एप्पल खाया, बहुत मन होगा आपको एप्पल खाने से, आपकी सेटिस्फेक्शन 100% हो गई भाई साहब, अब हम परसेंटेज में खेलते हैं, है ना, अब पूरा खेल परसेंटेज में खेलते हैं, ठीक है, आपने एक एप्पल खाया, आपको सेटिस्फेक्शन भरे वाह मजा आ गया, दूसरा एप्पल खाया 150% होगी सेटिस्फेक्शन, आपको और मजा आएगा, मतलब कुछ चीज ऐसी होती नहीं कि आपने एक बार किया तो अरे यार इसमें तो मजा आया, चलो दोबारा करते हैं, क्यों ना दोबारा मजा आया, तो दोबारा करोगे, अरे यार अब की बार तो और मजा आया, है ना, तो वही हुआ, अब की बार और मजा आया, फिर कहोगे यार एक बार ट्राई और करते, एक बार और मजा आएगा, तो फिर आपने क्या एक बार और मजा लिया, चलिए भाई 200% मजा आ गया, क्या गया 200% मजा आ गया, लेकिन फिर कहा आपके दोस्त ने बोला कि यार नहीं एक बार इस काम को दोबारा करेंगे, दोबारा मजा आएगा, आपने कहा ठीक है यार करते करते, तो आपने चौथी बार एप्पल दोबारा खाया, क्या खाया, चौथी बार एप्पल दोबारा खाया, सेटिस्फेक्शन 150 कम होगी, आप कहोगे यार मजा तो आया, ठीक है टेस्ट तो अच्छा था लेकिन पहला वाला मजा नहीं आया,
फिर आपको दोस्त बोला कि कोई बात नहीं, अगर पहला वाला मजा चाहिए ना, तो एक काम कर और खा ले, मजा आ जाएगा। और खा लिया, गट की सेटिस्फेक्शन। समझ में आई बात? तो ये मतलब है हांसमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि कोई व्यक्ति जैसे जैसे एक एक विशिष्ट वस्तु, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु, एक विशिष्ट वस्तु का बार 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 या फिर अतिरिक्त इकाई या फिर बार बार उसको कंज्यूम करेगा, बार बार उस चीज को कंज्यूम करेगा, तो उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी एक टाइम पर बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम ऐसा है पूरी उसकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, पूरी नेगेटिव चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर हांस बोला गया है, यानी घटना। हांस का मतलब होता है घटना, समझ आएगा? हांस का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना। हांसमान सीमांत उपयोगिता का नियम यही नियम कहलाता है, और इसी नियम के ऊपर पूरा कंज्यूमर थ्योरी, उसकी डिमांड टिकी हुई है। अगर ये नियम आपको नहीं आता ना, तो गारंटी है आप लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर नहीं समझ सकते, मेरी गारंटी है नहीं समझ सकते आप लोग। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ? इकोनॉमिक्स अच्छे रही है, शुरू से बहुत इंटरेस्ट है पढ़ाने में, ना 12th क्लास में अच्छे नंबर आए, ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर आए इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैं आपको इतने इंटरेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री और पॉलिटिकल भी इतने इंटरेस्ट तरीके से क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूँ कंपटीशन लाइन के एग्जाम में, इसलिए मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकता हूँ। इसलिए ऐसे इंग्लिश है, बट इंग्लिश क्या है, थोड़ा सा छोटा सा है और आसान है, उसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे 2-3 लेक्चर के अंदर, समझ में बात? बट फिर सेमेस्टर वालों के पास में इंग्लिश इस साल है ही नहीं ठीक है। तो ये है आपका हांसमान सीमांत उपयोगिता का पूरा नियम जो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। थोड़े से देर में आपका उपयोगिता का नियम कंप्लीट, ठीक है। चलिए, जो जो वर्डिंग है ना इसके अंदर लिखी हुई है ना, उसको आपको हर एक ऐसी वर्डिंग लिखनी है, बाकी तो आपकी नैया पार है ठीक है। चलिए, हाँ अब देखिए सीमांत ना, ये आपको पता है कोई भी अगर थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस होती है, उसके कुछ अपवाद होते हैं। मतलब आपको आप ना एक इसे ऐसे आप रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो कि भाई जैसे आप लोग कोई अच्छा काम करने जाते हो तो आपको नीचे गिराने के लिए 1000 लोग बैठे होते हैं, लेकिन ऊपर उठाने के लिए सिर्फ 2-4 लोग होते हैं गिने चुने, जिनमें आपके माँ बाप आते हैं, जिनमें आपके सच्चे दोस्त आते हैं, जिनमें आपके सच्चे रिश्तेदार आते हैं, और कोई नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सच्चे, और उन सच्चे लोगों में एक होता है आपका गुरु जो आपको बहुत ऊपर उठाता है। समझ में आई बात? ऐसे मतलब हर एक नियम के अपवाद निकल कर आते हैं, वैसे इस नियम के कुछ अपवाद है, अब उनको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस नियम को आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया ये वाला तो 15 मार्क्स का 100% पूछ जाएगा। साथ में आपको अगर आपको दिख रहा है कि 15 मार्क्स में हमने थोड़ा कम लिखा है तो इसके अंदर आपको इसके अपवाद भी डाल देने हैं। नंबर लेने की, टीचर का माइंड कैच करने का, टीचर के हाथ से नंबर चुराने की टेक्निक है, ये टेक्निक है। अगर भाई मान लो आपको इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा ही पता है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही पता है, बट कोई बात नहीं, अगर आपको इसके अपवाद, इसके अजम्पशंस, एग्जम्पशंस दोनों पता है, दोनों को छेड़ दो, टीचर नंबर आपके काट ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है। समझ में आई बात? चलिए, कुछ प्रकार के सामान, पॉइंट क्या है देखो पॉइंट क्या है? कुछ प्रकार के सामान। पहला पॉइंट है कुछ प्रकार के सामान। क्या मतलब है इसका? पढ़ो। कुछ सामानों के लिए विशेष रूप से नशे की लत या आदत बनने वाले गुणों के लिए घटती सीमांत उपयोगिता का कानून नियम उसी तरह लागू नहीं हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखो नशे पते की बात बोली है, जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि भाई हमें पता है कि कुछ चीज ऐसी होती है कि हम इसे एक बार कंज्यूम हमने कर लिया, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिली, बड़ी बट एक टाइम पे बोर हो जाए, अरे यार नहीं 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 नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि जिनकी अगर आपको लत लग जाती है ना, तो आप चाहे कितना ही वो काम कर लो, कितना ही आप लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको दोबारा वो काम करने का मन करता कि नहीं अब और मजा आ रहा, और मजा आ रहा, और मजा आ रहा। यानी आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो नेगेटिविटी जाती नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे कि ड्रिंक करना, ठीक है, ड्रिंक करना, गुटखे खाना, सिगरेट पीना, जुआबाजी खेलना, कुछ गलत काम करना, समझ में आई? इन चीजों में आपकी ऐसी लत लग जाती है
कि आप इनसे अपनी लत छुड़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। और रही बात दूसरा कि इन सब जो चीज़ों के लिए ना, जैसे मान लो मैं एक अच्छी बात है, मेरे सामने एक बात आ गई ड्रिंक के बारे में। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट जरूर करते होंगे, 100% करते होंगे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जिन्हें इनका ना डीमेरिट नहीं पता ना, वो जरूर करते होंगे, ठीक है। लेकिन जो सोचेंगे यार सर पैसे बोल रहे चलो काटते हैं, आगे पॉइंट समझते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। बात देखो क्या होती है कि इन सब चीजों को ना छोड़ने के लिए कोई नशा मुक्ति केंद्र या दवाइयों की जरूरत नहीं होती, दवाइयों की जरूरत नहीं होती। इन सब चीजों को छोड़ने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड मीन्स आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपके मन ने कहा नहीं तो नहीं, अगर आपका मन नहीं माना, बोला यस तो यस। समझ में आई बात? यानी आपको भाई किसी चीज का आदी नहीं होना। पहली बात तो एक बात ध्यान रखना, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जियो और किसी चीज के आदी मत हो। इस तरह आदी मत हो जाओ कि भाई उस चीज को आप छोड़ ही ना पाओ। समझ में आई बात? उस चीज को आप छोड़ ही नहीं पाओ। हाँ, अच्छी चीजें जैसे पढ़ाई की लत होना, कामयाब इंसान बनने की जिद होना, ऐसी लत पालो जिससे लोग आपको याद करें। समझ में बात? जिससे लोग आपको याद करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का नियम मतलब नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है कि नहीं, अगर आप ड्रिंक करते करते चले जाओ तो मजा नहीं आता कोई। आप लोग देखोगे बाहर नशेड़ी बड़े रोड पे, अरे वाह एक टैग लगा रहे, आनंद है ना। ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है सीमांत उपयोगिता का नियम। नशे की प्रकार की चीजें यानी कुछ प्रकार के सामान में फेल हो जाता है, ठीक है। संग्रहणीय वस्तुएं या सीमित संस्करण वस्तुएं, मतलब क्या है यहाँ पर, सीमित संस्करण वस्तुएं। यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो। बोला जो वस्तुएं दुर्लभ, संग्रहणीय या सीमित संस्करण वाली है, वे अंशमान सीमांत उपयोगिता के नियम का पालन नहीं करती है। किसी अधिदृष्टि या दुर्लभ वस्तुएं के मालिक होने की इच्छा घटती सीमांत उपयोगिता के विशिष्ट पैटर्न को घटा बताते हुए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ भी संतुष्टि बढ़ा सकती है। मतलब कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे आपको लगाव बहुत ज्यादा है, लगाव है, जो आपके पास में सीमित है, उन पर आप चाहे कितना ही अपना इन्वेस्ट कर लो, चाहे कितना ही आप अपना कंजम्पशन कर लो, आपकी मन कभी नहीं मानेगा आप करें वो नहीं, यार ये मेरी फेवरेट है, ये मेरे पास सीमांत है, इसको मैं कभी दूर नहीं जाने दूंगा। हर एक चीज, वस्तुओं को लेकर नहीं, हर एक चीज को लेकर हम बात करें, हर एक चीज को लेकर कंज्यूमर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं, हाँ वस्तु को हम लेकर एग्जांपल लेकर चल सकते हैं, लेकिन हम बात कर हर एक चीज से रिलेटेड। यानी जो चीज आपकी फेवरेट है, जो चीज आपके पास में सीमित है, जो चीज ऐसी है जो आप अपने पास रखते हो, उसका चाहे आप कितना ही कंज्यूम कर लो, आपका कभी मन नहीं भरेगा, कभी मन नहीं मानेगा कि यार अब तो इसे छोड़ देता, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगला एक और पॉइंट निकल कर आता है गिफन वस्तुएं, गिफन गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट गुड्स होती है गिफन गुड्स। क्या लिखा है मैंने, गिफन गुड्स। क्या मतलब गिफन गुड्स का? गिफन गुड्स का मतलब समझिए, पहले बताया हुआ है फिर बता देता हूं। गिफन वस्तु एक घटिया वस्तु है जिनका लोग कीमत बढ़ने पर अधिक उपयोग करते हैं। हाँ, तो हमने पढ़ा गिफन वस्तु है, गिफन वस्तु यहाँ पर हमने देखो एक पॉइंट यहाँ पर जो बोला है वो बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया क्या बोल दिया, बट बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कीमतें बढ़ने पर अधिक उपयोग होता है। देखिए मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी मांग वक्र के बारे में, आपको मांग वक्र पढ़ाया था मैंने ना, डिमांड कर बढ़ाया था कि भैया अगर प्राइस आपकी यहाँ पर है, डिमांड ये है, प्राइस घट गई तो प्राइस बढ़ गई तो क्या डिमांड आपकी घट नहीं जाएगी? क्या डिमांड नहीं घट जाएगी? तो डिमांड का पीछे तरफ खिसक जाएगा ना। लेकिन गिफन गुड्स है ना, एक ऐसी गुड्स होते हैं जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती है ना, जो घटिया किस्म की वस्तुएं होती है, इनमें आप ना कुछ भी किसी भी प्रकार की वस्तु ले सकते हो।
किसी भी प्रकार की वस्तु ले सकते हो, जैसे 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 आप लोग, कोई बात नहीं, ड्रिंक ले लो, इन्हीं के अंदर हम कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा ड्रिंक छोड़ो, हम ले लेते हैं बर्गर चाउमीन ले लेते हैं, क्या लेते हैं, बर्गर ले लेते हैं, बर्गर। अब है ना, आज का टाइम एक ऐसा टाइम चल रहा है, एक ऐसी हमारी यूथ के लिए, यहाँ पर यूथ की बात की गई है, सिर्फ यूथ के लिए। जैसे मान लो वो स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, फिर या फिर ऑफिस जा रहा है, उसे रास्ते में घर से वो खाना खा के आया, मान के चलो घर से खाना खा के आया, लेकिन उसे ना लंच में भूख लगी और वो खाना लेके नहीं आया। अब वो क्या करेगा, यार भूख लग रही है, कैंटीन में कुछ खाने को है नहीं, ठीक है बाहर चलते हैं। बाहर जाके देखा, एक टाइम था तो पहले ना बर्गर बहुत बढ़िया से बढ़िया बर्गर ना 10 रुपए का आता था, 10 रुपए का। आज ना चीज वाले बर्गर, अलग अलग प्रकार के बर्गर आ रहे थे, देखो अलग अलग प्रकार के बर्गर। एक ऐसा बर्गर है जो 220 रुपए का मैंने खाया हुआ बर्गर किंग के अंदर, ठीक है। एक ऐसा बर्गर भी है जो 140 रुपए का है, जो मैंने इसके डोमिनोज के अंदर खाया हुआ है, ठीक है। एक ऐसा बर्गर है 120 रुपए वाला आता है, 120, जिसके अंदर आलू है और एक पनीर आती है और थोड़ी सी ना उसके अंदर मेयोनीज आ जाती है, चीज नहीं आती, मेयोनीज आ जाती है, जो मैंने खाया है आपका कि क्या कहते हैं उसको, क्या नाम था, अरे यार मैं तो नाम भूल गया उसका, कोई बात नहीं छोड़ो, नाम तो भूलिए उसका, है ना। लेकिन ये एक ऐसी वस्तु है हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसलिए ने बोला गया घटिया वस्तु, हानिकारक है, 100% हानिकारक है। पिंपल निकल जाते हैं, हेल्थ खराब होती है, इनसे ऑयली स्किन हो जाती है, हर एक तरीके से होती है, ठीक है। तो ये चाय की प्राइस कितनी ही हाई हो, कितनी ही हाई हो, लेकिन बच्चे खाएंगे तो खाएंगे, यूथ खाएगा तो खाएगा, चाहे कुछ भी कर लो, जैसे बर्गर हुआ, चाउमीन हुआ, चिल्ली पोटैटो, मोमोज हुआ, हर एक चीज आपको हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, आप लोग जानते हो, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन फिर भी हम खाते हैं, क्योंकि चाहे कि कितनी ही प्राइस हाई हो जाए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो अपनी भूख मिटानी है, कैसे भी मिटाओ, है ना। तो ये बात यहाँ पर क्या होती है कि आपका हांसमान प्रतिफल का नियम, सीमांत प्रतिफल का नियम एक तो यहाँ पर भी फेल होता है, दूसरा आपका डिमांड का नियम भी यहाँ पर फेल हो जाता है। जैसे डिमांड हमने पढ़ी थी कि अगर प्राइस ऊपर तो डिमांड कर नीचे, और प्राइस नीचे तो डिमांड कर ऊपर, हाई हो जाता है। तो इसके अंदर आपका डिमांड कर्व और हांसमान सीमांत प्रतिफल का नियम दोनों फेल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोला गया गिवन वस्तुएं इनके अपवाद है, किसका, हांसमान उपयोगिता के नियम के अपवाद है, ठीक है। एक होता है लग्जरी सामान, लग्जरी सामान, बहुत लग्जरी सामान से आप ना आराम से मतलब समझाओ, कोई इतना बड़ा बताने वाली मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ के समझ लेते हैं। बोला है लग्जरी सामान जैसे उच्च स्तरीय फैशन आइटम या लग्जरी कारें अक्सर सामाजिक स्थिति और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। कुछ उपभोक्ताओं के लिए विलासिता के सामानों की अतिरिक्त इकाइयों के मौलिक होने से प्राप्त सीमांत उपयोगिता इतनी जल्दी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि संतुष्टि न केवल अच्छे की अंतर्निहित उपयोगिता से आती है, बल्कि इससे मिलने वाली सामाजिक स्थिति भी होती है। देखो मतलब क्या बोला है यहाँ पर, देखो सामाजिक स्थिति, यहाँ पर एक बात बोली है सामाजिक। आपको पता है कि अगर आपके पास में एक आईफोन है, चलो हम बात करें, आपके पास में आईफोन है, कॉलेज में लेके जाओगे, स्कूल में लेके जाओगे, ट्यूशन में लेके जाओगे, आपसे हर कोई पूछेगा, आपसे आपकी तरफ हर कोई अट्रैक्ट होगा, यार तेरे पास में आईफोन है यार, यार तुमको दिखाने, यार फोटो खींचते यार, सेल्फी खींचते। यहाँ पर क्या हो रही है, देखो आपकी ब्रांड वैल्यू बन रही है, आपके आईफोन की ब्रांड वैल्यू बन रही है, आपके आईफोन की वजह से आपका नाम हो रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके ट्यूशन में सब इंतजार कर रहे हैं कि यार चलो ना आज वो आएगा, उसके फोन से फोटो क्लिक करेंगे, कितना अच्छा फोन है उसका ना। यानी यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इसका हांसमान सीमांत उपयोगिता का नियम विफल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस हाई है आईफोन की, लेकिन फिर भी आप कंज्यूम करोगे। और एक आईफोन एक ऐसा आईफोन है, एक ऐसा फोन है जिसका आप कितना ही चेंज कर लो, आईफोन 15 आ जाए, 16 आ जाए, 17 आ जाए, 14 आ जाए, कितने भी आईफोन आ जाए, लेकिन आप फिर भी खरीदोगे, क्योंकि ये लग्जरी चीज है, एक लग्जरी चीज है। जैसे बुगाटी हुआ, बुगाटी गाड़ी हुई, या फिर R15 ले लो, या फिर आप R15 ले लो, या फिर एक जगह आप KTM को रख दो, कौन सी ज्यादा चलेगी, कौन सी ज्यादा चलेगी? दोनों की अपने अपने आप में मार्केट में वैल्यू अलग है, इन दोनों की अपने आप
आप R15 को लेके चलो तब भी लोग आपको पीछे मुड़ के देखेंगे, और आप KTM को लेके चलो बढ़िया रेस मारो और मारो तब भी लोग आपको पीछे मुड़ के देखेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो होंगे। और इसको आप कितना ही कंज्यूम कर लो, आपकी संतुष्टि कभी कम नहीं होगी, अदरवाइज बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्यों? आपको मजा आता चलेगा कि यार मेरा तो नाम भरा है यार, मेरी गाड़ी की तारीफ हो रही है, मेरे फोन की तारीफ हो रही है, मेरी अंगूठी की तारीफ हो रही है, मेरी चेन की तारीफ हो रही है। क्यों? ये लग्जरी सामान है। ठीक है, इसको आप समाज में आपको एक अलग तरीके से आपको देखा जाता है, पैसों की वजह से भी आपको इज्जत मिलती है और सरकारी नौकरी की वजह से भी आपको इज्जत मिलती है। तो दोनों ही चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर इज्जत कमानी है तो। ठीक है, चलिए, तो ये तो था आपका पूरा इसका नियम, सीमांत उपयोगिता का नियम, अंशमान प्रतिफल सीमांत उपयोगिता का नियम, जो कि मैंने अच्छी तरीके से हर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया है। बट अगर आपने यहाँ तक वीडियो कट करके देखा, लेक्चर कट कर देखा, तो मेरी गलती नहीं है, आपको समझ नहीं आया, हमारी गलती नहीं है, प्लीज मेरा फॉल्ट नहीं है, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, हाँ हम बात कर लेते हैं सम सीमांत उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन का नियम। मतलब सीमांत उपयोगिता उपभोक्ता संतुलन, सीमांत उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं इस बारे में जान लेते हैं। और यही है हमारा आज का VIP क्वेश्चन। हम क्या कह रहे हैं? VIP क्वेश्चन, सॉरी VIP क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लेना है इसके ऊपर। और ये पेपर में 100% पूछा जा सकता है। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपसे पूछा जाएगा तो या तो इससे पूछ जाएगा, या फिर एक और है इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व के थ्रू आपको कंज्यूमर थ्योरी पूछी जा सकती है। तो दोनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 15 मार्क्स का है। और 15 मार्क्स का पूरा कंटेंट मैंने तैयार किया हुआ, 15 मार्क्स का पूरा कंटेंट PDF को डाउनलोड करना जरूरी है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि डाउनलोड कर लोगे, ज्वाइन नहीं करोगे तो बाकी PDF के लिंक कैसे मिलेंगे, अपडेशन कैसे मिलेगी आपको। चलिए बात करते हैं, क्या बोला हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सीमांत उपयोगिता और उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बोला है? सम सीमांत उपयोगिता या नियम अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत है जो बताता है कि कैसे तत्संगत उपभोक्ता अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच अपना बजट आवंटित करता है। काफी सारी वस्तु होती है, लेकिन देखो वस्तु तो है काफी सारी वस्तु, लेकिन उपभोक्ता को संतुष्टि लानी है, वहां पर अपना बजट भी देखना पड़ता है। क्या 100 रुपए का अगर वो सामान खरीदा है, उसके पास में 50 रुपए ही है, तो 100 रुपए का सामान कैसे खरीद लेगा? तो वहां पर उसको संतुष्टि हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होगी। 50 रुपए का सामान खरीद के लिया तब भी उसको संतुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि एक्चुअली उसे 100 रुपए का सामान खरीदना था। समझ में बात? चाहिए बिना बजट आवंटित करते हैं। इस नियम के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं के बीच इस तरह वितरित करेगा कि प्रति रुपए खर्च की गई सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के बराबर हो। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता अपना पैसा विभिन्न वस्तुओं के बीच तब तक आवंटित करना जारी रहेगा जब तक कि प्रत्येक वस्तु के लिए प्रति रुपए सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए। चलिए देखिए यहाँ पर ना मतलब ना थोड़ा सा मतलब आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई जो उसके पास में पैसा है उसको वो ना तब तक इन्वेस्ट करता रहेगा कि जब तक हर एक रुपए से इन्वेस्ट की हुई उसको सेटिस्फेक्शन दोनों के बराबर ना हो जाए। जैसे उसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो 100 रुपए के बराबर उसकी सेटिस्फेक्शन बराबर नहीं हो जाती, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं कहलाएगा, वहां पर संतुलन नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और आपको जो कंज्यूम किया आपने सिर्फ 50 रुपए की वस्तु कंज्यूम किया, तो आपका वहां पर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने 100 रुपए की वस्तु खरीद ली, लेकिन सीमांत उपयोगिता के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ 50% वस्तु कंज्यूम की, तो प्राइस ऊपर है लेकिन कंजम्पशन नीचे है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
जिसके लिए आपको है ना फॉर्मूला एक लिखना, एक ये चीज लिखनी जरूर होती है। ये जो चीज मैंने बोली है ना, इसके बाद में एक चीज आपको लिखनी होती है M1 सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु x पर बराबर होना चाहिए प्राइस वस्तु x, ठीक है। बराबर जो फर्स्ट यूनिटी इसके बराबर है वही अगर आप लोग दूसरी यूटिलिटी खरीदो, दूसरी यूटिलिटी कंज्यूम करो, मार्जिनल यूटिलिटी y अगर कंज्यूम करो तो प्राइस y के बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी मार्जिनल यूटिलिटी z कंज्यूम करो तो p प्राइस z के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये एक ना एक थ्योरम है, ध्यान रखना है, इसको पेपर में जरूर लिखना। अगर आपने ये नहीं लिखी तो आपका शायद 1-2 मार्क्स कट सकता है। एक थ्योरम है, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बोला देखो क्या बोला है कि जहां MUX, MUY, MUZ आदि क्रमशः माल X, Y, Z आदि की सीमांत उपयोगिता, इन सारी मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर वाली, ठीक है। और PX, PY, PZ आदि उनकी संबंधित और इनके संबंधित कीमतें हैं, है ना। अब पढ़ते हैं। बोला है दूसरी ओर उपभोक्ता संतुलन इस स्थिति को संदर्भित करता है जहां उपभोक्ता ने अपनी आय को इस तरह से आवंटित किया कि बाजार में वस्तु और सेवाओं की कीमतों को देखते हुए उनकी कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए, ठीक है। ऐसा तब होता है जब उपभोक्ता सम सीमांत उपयोगिता की शर्तें को पूरा करता है, जिसका अर्थ है कि खर्च किए गए प्रति रुपए की सीमांत उपयोगिता सभी वस्तुओं के लिए समान हो। मतलब भैया वही वाली बात है मैंने आपको बताई है, 10 रुपए का माल खरीद रहे हो तो 10 रुपए का ही आपने कंजम्पशन पूरा किया हो, ठीक है। ये नहीं है कि 10 रुपए का आपने माल खरीद लिया और आपने वस्तु कंजम्पशन सिर्फ 5 रुपए की वस्तु का किया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने वस्तुएं 5 रुपए खरीदी और 5 रुपए के है आपके पास में, प्राइस 5 रुपए दिए और आपने वस्तुओं का कंजम्पशन 10 रुपए की वस्तु कर ली, तब भी यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आ गया, यहाँ पर फिर भी यहाँ पर आपका नियम फेल हो गया। समझ में आई बात। यहाँ पर आपका नियम बराबर है कि भाई जितने रुपए आपने खर्च किए उतने ही रुपए की आपने कंजम्पशन कर लिया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, यहाँ पर आपकी संतुष्टि हो जाएगी। और यही आपको रियल लाइफ में चीजें अपनाते हो आप लोग। जैसे कि आप लोग शर्ट खरीदने जाते हो, मान लो शर्ट है, जीन्स है, टॉप है, कुछ भी आप लोग खरीद रहे हो, लड़के लड़की जो भी है आप लोग खरीद रहे हो, आपको पता है मार्केट में उसकी वैल्यू 50 रुपए की है, ठीक है। दुकानदार आपको 100 रुपए में दे रहा है, आप लोग बोलोगे नहीं हमारा बस नहीं चलेगा भैया जी, हम सेटिस्फाइड नहीं है इस प्राइस से, आप प्राइस कम करो। यार 50 रुपए की शर्ट आप 100 रुपये, 50 रुपए का चलो 50 रुपए की आइसक्रीम आप 100 रुपीज की कैसे दे सकते हो उसको, हम नहीं ले सकते इसको, ठीक है। आप सही से प्राइस बताओ तो हम तुम दूसरी दुकान में देखेंगे तो आप लोग बार्गेनिंग करोगे, लास्ट आपका जो सेटिस्फाइड हो गया, मान लो लास्ट आपका बजट है 70 रुपए, लास्ट आपका बजट है 70 रुपए, तो आप जैसे तैसे उसे मना मुन के 70 रुपए पे ले आओगे। तो जो आपने प्राइस आपकी आइसक्रीम की थी और जिस प्राइस पर आप लोग लेकर आए थे, जिस प्राइस पर जाकर आपने कंज्यूम कर लिया, तो वो प्राइस और वो कंजम्पशन आपकी यूटिलिटी कहलाएगी, आपका इक्विलिब्रियम, आपका संब्रियम, आपका संतुलन कहलाएगा यहाँ पर जाकर। समझ में आई बात, ठीक है। पीडीएफ को पढ़ना, अदरवाइज आपको मेरी बात आधी तो सर के ऊपर से ही जा रही होगी, क्योंकि पता आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, 12th क्लास में आपने पढ़ाई नहीं की है। समझ में बात चाहिए। जब कोई उपभोक्ता संतुलन तक पहुंचता है तो उनमें विभिन्न वस्तुएं और सेवाओं के बीच अपने बजट का सबसे इष्टतम आवंटित हासिल कर लिया है। हाँ मतलब क्या भाई, आपके पास में 100 रुपए के 100 रुपए आपके पास में 100 रुपए वस्तु है, लेकिन 100 रुपए में आप लोग किन अलग अलग वस्तुओं पर आप लोग लगा रहे हो, किन अलग अलग वस्तु पर आप लोग लगा रहे हो, और आप लोग वहां पर देखो कि यार इस वस्तु पे मैंने इतना रुपया लगाया इन 100 रुपए में, तो मेरे को बराबर की सेटिस्फेक्शन हुई है, तो यहाँ पर जाकर वो संतुलन होगा, यहाँ पर जाकर उसका संतुलन होगा। समझ में बात, ये बात यहाँ पर बोली गई है। वस्तु की कीमतें और उपभोक्ता की आय में किसी भी और बदलाव से सम उपयोगिता बनाए रखने के लिए उनके उपभोग पैटर्न में समायोजन होगा और परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर से सिर्फ एक यही इंपॉर्टेंट था जो मुझे आपको समझाना था, जो मैंने पूरा पढ़ के बता दिया है, और एक ये लाइन थी जो मुझे आपको समझानी थी। पूरा पढ़ के बताया लेकिन समझाने जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, इसलिए बट मैंने एक एग्जांपल लिया 10 रुपए और 5 रुपए के वस्तुओं को लेकर। समझ में आई बात, पूरा चैप्टर कंप्लीट है। एक ही क्वेश्चन था 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता।
उपभोक्ता संतुलन 100% लिख कर ले लो, 100% ट्रिपल स्टार है इस पर कि ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछ जाएगा, चाहे आपसे सीमांत उपयोगिता नियम के थ्रू पूछ ले या फिर आपसे इंडिफरेंस, तटस्थता वक्र, उदासीनता 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 वक्र, जो कि अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पूछ ले, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। और अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो 15 मार्क्स तो आपके जो कि आसान क्वेश्चन पर चले जाएंगे, वो चले ही जाएंगे, ध्यान रखो, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो देखिए दोस्तों, लेसन नंबर 7 भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वीडियो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे लिए आपसे हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है आपको कि आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी एसएल स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।